क्लास 9, 10, 11, 12 तुम किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो तुम्हारे पूरे एकेडमिक साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि रिसेंटली मेरी बात हुई उन स्टूडेंट्स से जो कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट की टॉप बैच में पढ़ रहे हैं और उन्हें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी जर्नी में, वो सब मैंने कॉल पे की रिकॉर्ड, एंड वो कॉल रिकॉर्डिंग में तुम्हें सुनाने वाला हूँ और कुछ 7 चेंजेस बताने वाला हूँ। अगर वो 7 चेंजेस अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हो तो यू कैन बी द नेक्स्ट पोस्टर टॉपर ऑफ द सिटी। के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ गैंग, ध्यान से सुनना। सबसे पहली मिस्टेक और चेंज, अगर तुम ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो। पहले तो मैं लाइव लेक्चर्स देखता था, लेकिन विद द टाइम मैंने रियलाइज किया कि लाइव लेक्चर में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, और जैसे कोई सर कोई क्वेश्चन कराते हैं तो मैं वो अपने टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर बाद में मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू किया, तो मैं उससे क्वेश्चन करने का भी वो, जब मैं क्वेश्चन कर लेता था तब मैं लेक्चर दोबारा ऑन करता था। लाइक अपने अकॉर्डिंग आप पॉज और प्ले करके क्वेश्चंस करते थे, राइट? हाँ भाई। अब ध्यान से सुन लो, इससे फायदा क्या होगा। अगर तुम लेक्चर्स के ही वक्त, जब लेक्चर्स चल रहे हैं तो टीचर ने क्वेश्चन प्रेजेंट किया, पॉज किया, तुमने आंसर सॉल्व किया, सॉल्यूशन किया, गलत हो सही हो वो मैटर नहीं करता है, तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर प्ले किया और चेक किया। इससे ये होगा कि तुम उस पूरे लेक्चर में, जब टीचर हर टाइपोलॉजी का एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन करवा रहा होता है लेक्चर में, तो तुम हर टाइपोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन कर चुके होगे। उसके बाद जब मॉड्यूल्स या बुक्स लगाने जाओगे तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया टाइपोलॉजी का क्वेश्चन नहीं होगा, सबसे तुम रूबरू हो चुके होगे। नाउ चेंज नंबर 2 जो बताइए एलन के स्टूडेंट ने बुक्स वर्सेस मॉड्यूल्स के टॉपिक पे। और टीचर भी बोला कि अब जैसे तुमसे मॉड्यूल ही नहीं बनेगा तो तुम एचसी वर्मा क्या बनाओगे। तो एचसी वर्मा में तो आपको तो नहीं ना पता कि कौन सा क्वेश्चन टफ है कौन सा इजी है, आप तो उठाओगे 1 से लेके 20 तक बनाओगे। ऐसा ही ना, 20 तक में तो बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन देख लोगे तो डिमोटिवेट हो जाएगा जो नहीं बनेगा। आई गेस अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बुक्स और मॉड्यूल्स में बहुत बड़ा फर्क है यार। मॉड्यूल्स में एक लेवल पे चीज़ें बढ़ती हैं, मॉड्यूल्स में अलग अलग एक्सरसाइज दी होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंटीग्रेट होते हैं, और बुक्स में कौन सा क्वेश्चन कैसा होगा ये तुम्हें नहीं पता होता है। तो अगर बुक्स से कुछ चैप्टर्स अगर तुम्हें सॉल्व करने भी हैं तो पहले उसकी मॉड्यूल्स कर लेना, एटलीस्ट उस मॉड्यूल की सबसे पहली वाली एक्सरसाइज जिससे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीखते हैं, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर एक अलग से सेक्शन है तो वो सेक्शन सॉल्व करने के बाद ही एससी वर्मा, डीसी पांडे या कोई और बुक पे जंप करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। 11th के कुछ चैप्टर्स में नोट्स बनाए थे, लेकिन वही भी मैंने टाइम पास हुआ रियलाइज किया कि नोट्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही हमें पीडीएफ में मिल जाते हैं। तो बाद में मैंने क्या किया, मैंने बस शॉर्ट नोट्स बनाए, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में केवल मैं नोट्स बनाता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ पता है कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई, तो एक बात मैं तुम्हें को बताने से पहले ही बता दूं कि जितने भी टॉपर इंटरव्यूज चैनल पर डले हैं, अगर तुम उनको ध्यान से जाकर देखोगे तो नोट्स वाली चीज में ऑलमोस्ट हर जेईई नीट टॉपर ये बात बोलता है कि नोट्स में टाइम वेस्ट मत करो। क्या करना है, जैसे क्लास 10th में 7 दिया, 11th में दिया, 12th में भी पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से, एंड देन क्लास 12 सिलेक्ट करो। उसके बाद जाओ नोट्स में और हर स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड डिजिटल नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। इससे इंटरैक्टिव और टॉप क्वालिटी नोट्स पूरे मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाले। लिमिटेड टाइम के लिए ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अभी जाके पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ पॉइंट 4, एक मिस्टेक है जो हम सबसे हो जाती है क्लास 11-12 में। जब भी हम जेईई नीट की प्रिपरेशन की मैराथन में भाग रहे होते हैं तो बीच में एक छोटा सा लैप आता है बोर्ड्स का, वो लैप हम भूल जाते हैं। अब बोर्ड्स हो या स्कूल एग्जाम, यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली। जैसे सीबीएसई ने इस बार खुद बताया कि पूरे पेपर का 50% वेटेज सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का होगा। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पेपर वाइज बहुत जरूरी है, यानी फुल सिलेबस में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सॉल्व करो बेस्ट सैंपल पेपर्स इन द मार्केट, एंड विच इज ऑफ कोर्स ओसवाल के सैंपल पेपर्स, जहां तुम्हें हाई स्कोरिंग चीट शीट मिल जाती है, फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सैंपल पेपर्स फॉर क्लास 11th ऑल्सो एंड फॉर क्लास 12th ऑल्सो। और ये दोनों क्लासेस के बंडल पे ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रही है। डिस्काउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, डाउट्स को लेकर।
क्लास से रिलेटेड डाउट है, इसकी पर्टिकुलरली मुझे कोई स्लाइड समझ में नहीं आई, तो मैं वो तो बैच में ही जाके पूछ सकता हूँ, स्लाइड को सेलेक्ट करके वहाँ वो डाउट पूछ सकता हूँ, और अगर वो सिमिलर डाउट्स बाकी बच्चों ने पूछा हुआ है तो मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ, तो वो डाउट्स टीचर्स डायरेक्टली आके आंसर कर देते हैं। और जैसे कोई मतलब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, उसका मेरे पास डाउट आया तो उसके लिए मैं गूगल या फिर यूट्यूब। अगर मैं उसको एक लाइन में समराइज करूं तो वो लाइन होगी कि डाउट्स अपने सॉल्व अपने लिए करो। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म मेरे बेस्ट डाउट सॉल्व करवाता है, ये कोचिंग मेरे बेस्ट डाउट सॉल्व करवाती है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने चैप्टर, अपने सब्जेक्ट, अपने डाउट से मतलब होना चाहिए कि डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ऑफलाइन हो तो जाकर टीचर से पूछो, डाउट काउंटर पे पूछो, उसके बाद पूछो। ऑनलाइन हो तो जो भी चीज़ें वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है उसका यूज़ करो, और अदर प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करो। तुम खुद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं। Mark these words and let's move to point 6. होमवर्क देता है लेकिन होमवर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना हो जाता है, 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, देखा जाए तो विच होमवर्क करना। राइट। इस पर यार मैं भी अग्री कर रहा हूँ कि पर डे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत 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 डिफिकल्ट है। बट अपना खुद का एक शेड्यूल बनाओ, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, इनफ है। बट उसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी चीज़ें आज पढ़ाई गई है आज के लेक्चर में, आज की क्लास में, उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीख लो। डीपीपी मिल रही है तो वो कर लो, क्वेश्चन टीचर ने मार्क कराए हैं मॉड्यूल में तो वो कर लो, बट क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है जो भी थ्योरी तुम क्लासरूम में या ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ के आ रहे हो। ये गड़बड़ है बाबा। प्लस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कैसे? अगर तुम डेली 10, 15, 20 क्वेश्चंस कर रहे हो तो पर सब्जेक्ट 5 क्वेश्चंस ही बढ़ाओ डेली, बट क्वेश्चंस बढ़ाओ। अदरवाइज वही स्पीड, वही एक्यूरेसी और वही एक जोन, एक बाउंड्री के बीच में रह जाओगे, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टाइम टेबल। तो मेरा टाइम टेबल है, मैं रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ, तो मैं अराउंड 9-10 बजे उठ जाता हूँ, फिर उठते के साथ पढ़ने बैठता हूँ, एंड फिर 4 से 7 हमारे लेक्चर्स चलते हैं, जिसे मैं अगले दिन सुबह होकर देखता हूँ, क्योंकि आई प्रेफर रिकॉर्डेड लेक्चर। इस क्लिप से मैं सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि किसी भी दूसरे टॉपर का टाइम टेबल तुम्हारा टाइम टेबल नहीं होता है। खुद का अपना डेली शेड्यूल बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करो, चेक करो कि कैसा है, और जो भी तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है अपने अकॉर्डिंग चलो। और कैसे एक बेहतरीन टाइम टेबल बना सकते हो, कैसे टॉपर्स टाइम टेबल डिजाइन करते हैं, ये मैंने डिटेल में इस वीडियो पे बता रखा है। एंड क्लास 11th वालों, वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी ई बुक्स मिल जाएंगी, एंड 12th के लिए फ्री नोट्स वेबसाइट पे भी है, एंड हमारे एंड्रॉइड ऐप पढ़लेक्चर पर भी है, ऐप इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।